फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई एम बबली सिंह। एक बार फिर से मेरे बबलीज़ ब्यूटीफुल गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम विंटर के उन प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत हैवी फ्लावरिंग देते हैं और सभी को अपने गार्डन में वो ज़रूर ऐड करने चाहिए विंटर में, क्योंकि इन प्लांट से ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग मुझे लगता ही नहीं कि कोई और प्लांट भी देते होंगे। तो और इसके साथ ही साथ मैं अपने गार्डन का थोड़ा सा ओवरव्यू भी दिखाती जाऊंगी, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि मैम आप अपने गार्डन के कुछ प्लांट दिखाते हो और सारे नहीं दिखाते हो। तो मेरा गार्डन कुछ है ही इस टाइप का बना हुआ कि एक बार में दिखाना पॉसिबल ही नहीं होता है। अलग अलग जगह पर थोड़े रखे हुए हैं मेरे प्लांट्स को, और जो हमारा टेरेस है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड है, तो एक साथ दिखा पाना फ्रेंड्स मुश्किल होता है। तो कोशिश करती हूँ मैं आज कि अपने कितने प्लांट्स और कितना व्यू आपको दिखा सकती हूँ। तो बात करते हैं पिटूनिया से। ये मेरा देखिए सबसे नीचे की स्टेयर्स जो होती हैं उससे मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने अपने स्टेयर्स पे बहुत सारे प्लांट्स को रखा हुआ है, तो इस तरह मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। सारे तो लगभग नहीं आ पाएंगे, और ये इस तरह से, तो ये देखिए शायद आप देख पा रहे होंगे, और मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पिटूनिया के बारे में, जो विंटर का बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और जिसे क्वीन ऑफ द फ्लावर्स भी कहते हैं। पिटूनिया बहुत सारे कलर्स में आपको मिल जाएंगे, तो जो भी कलर आपको अच्छा लगता है आप नर्सरी से इसको ले सकते हैं। और ये दोनों ही तरह से ग्रो किया जा सकता है, शीट से और सेपलिंग से भी। तो हमने अपने गार्डन के जो भी प्लांट्स ग्रो किए हैं वो सब सीड से मेरे हस्बैंड ने ग्रो किए हैं और उनको फिर रिपोर्ट किया है। तो लगभग अब सभी पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और फुल ब्लूम पर है वो। ये देखिए हमारा पिटूनिया। और पिटूनिया एक ऐसा प्लांट है, पिटूनिया ही नहीं बल्कि मैं और भी प्लांट के बारे में बता रही हूँ जो विंटर में आप सिर्फ स्टैम के थ्रू ही ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए इनकी जो ये स्टैम्स होती हैं इसको आप तोड़ के किसी भी पॉट में लगा देंगे तो ये जाता है, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा कुछ ही दिन में, और फिर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि हमने भी बहुत सारे अपने प्लांट्स को इसी तरह से ग्रो किया है। बस विंटर के जो भी प्लांट हैं आप उन्हें फुल सनलाइट में रखें और बस टाइम पर उन्हें चेक करते रहें कि किसी तरह का कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। ये देखिए मेरा दूसरा पिटूनिया जिसको हमने सीड से ग्रो किया है। हमने विंटर के लगभग सभी जो प्लांट्स हैं इस बार उन सबको सीड से ही ग्रो किया है। और वैसे हम कुछ प्लांट्स सीड से ग्रो करते हैं और कुछ जो है वो नर्सरी से लेके आते हैं, लेकिन इस बार हमने सोचा कि हम अपने सारे प्लांट को सीड से ही ग्रो करेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास था। तो और बहुत अच्छे से देखिए सब उगे और हमने रिपोर्ट भी किया और लगभग टाइम से ही उन पर सब पे फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई। और बहुत ज़्यादा खाद पानी या अलग से हमने कुछ नहीं दिया है, बस टाइम पर चेक करते रहते हैं कि कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है। बस थोड़ा सा DAP 10 दिन में 15 दिन में देते हैं और वाटरिंग बहुत कम, मतलब पानी में बहुत ही कम देना होता है। बस इनका खाद यही है कि आप इन्हें फुल सनलाइट में रखें। ये देखिए बेजानिया, जिसकी एक अलग से वीडियो में बना चुकी हूँ। विंटर का बहुत सुंदर प्लांट होता है, आप इसे भी अपने गार्डन में जरूर ऐड करें। और ये देखिए इवनिंग आते आते इसके जो फ्लावर हैं वो लगभग बंद हो जाते हैं, तो अभी यहाँ पर भी धूप नहीं है तो इसके जो फ्लावर हैं ये देखिए अपने आप ही ये बंद होने लगे और कल मॉर्निंग होते ही धूप मिलते ही ये अपने आप से खिल जाएंगे। और ये मेरा देखिए तीसरा पिटूनिया, ये देखिए कितना अच्छे से ये फ्लावर कर रहा है। ये देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग इसका हो रही है। पिटूनिया की खास बात यही होती है कि जब इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट होती है तो बस ऐसी होती है कि मतलब लगता ही नहीं कि ये एक फूल या किसी उसमें लगा है, ऐसा लगता है जैसे फूलों का गुलदस्ता है। और इसी में लगभग देखिए ये दूसरी पिटूनिया तो हमें पता भी नहीं था कि इस कलर के होंगे, तो हमने तो लगभग ये सोच कर लगाया था कि ये एक ही कलर के होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें दूसरी पिटूनिया भी हैं। और जो भी पिटूनियाज हैं बहुत सुंदर लगते हैं।
तो आप इसे ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। देखिए मेरा साल्विया, जो कि हमने इसको सीड्स से ग्रो किया है, और ये देखिए इसकी फ्लावरिंग। और अभी मैं आपको एक अपना और साल्विया दिखाऊंगी। दोनों में बहुत डिफरेंस है फ्रेंड। जो हमने नर्सरी से साल्विया ख़रीदा उस पर फ्लावरिंग ज़्यादा और लीव्स बहुत कम है, और जो हमने ये सीड से ग्रो किया, ये देख सकते हैं आप उसमें कि इसमें पत्ते कितने ज़्यादा हैं और फ्लावर बहुत कम है। ये देखिए, आप खुद ही देख लीजिए पत्ते कितने ज़्यादा हैं, ये देखिए। और ये देखिए मेरा दूसरा वाला साल, ये देखिए, ये हमने नर्सरी से लिया था। ये देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है, इस पर कितने कम लीव्स हैं और फ्लावर के फ्लावर हैं। तो रीज़न तो मुझे भी समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों, और लेकिन जो भी है चलो सुंदर लग रहे हैं ये ड्रॉप फ्लावर, जिसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। बस फ्रेंड्स एक बात ज़रूर याद रखें कि जो भी आपकी सूख जाते हैं फ्लावर, आप उनको प्लांट पर ना रहने दें और उन्हें जो है ज़रूर अलग कर दें प्लांट से, क्योंकि इससे जो है प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और बहुत टाइम के बाद फिर उसमें फ्लावरिंग होती है। तो अगर आप अपने प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो जो भी सूखे फ्लावर होते हैं उनको आप प्लांट से ज़रूर हटाएं। ये साल्विया, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, ये भी विंटर का बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, काफ़ी कलर में आपको मिल जाएगा। और मेरा कलंचोई, जिसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है और बताया हुआ है, बहुत सारे कलंचोई हैं मेरे पास। तो इतनी ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग इस बार इन पर हुई, तो सभी ने लगभग पूछा इसके बारे में, और हुआ क्या कि मेरा जो कलंचो है वो मंकी ने मतलब खा के उसको बहुत बुरी कंडीशन में कर दिया। ये देख सकते हैं आप, इतना ज़्यादा था ये कि एक बार से कैमरे में आ ही नहीं रहा था। तो अभी मुझे भी अलग अलग करके दिखाना होगा, क्योंकि बहुत जगह मेरे कलंचोई रखे हुए हैं और लगभग सभी में बहुत अच्छी फ्लावरिंग है। तो कलंचोई भी बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट होता है और इसे आप स्टैंड के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। और ये मेरा एलाइज़म, जिसका मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। स्वीट एलाइज़म भी बोलते हैं, क्योंकि जब भी आप इसके पास से गुजरेंगे तो एक स्वीट सी फ्रेगरेंस आपको ज़रूर फील होगी, इसलिए इसे स्वीट एलाइज़म कहते हैं। ये विंटर का बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और अच्छी फ्लावरिंग करता है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। आप इसे इस तरह के बास्केट में लगाएं तो अच्छा रिजल्ट देंगे, और इसे भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। और ये मेरा जेरेनियम, ये देखिए कितनी सुंदर लग रहा है, इसका कलर भी बहुत सुंदर है। जेरेनियम भी विंटर के बहुत सुंदर प्लांट्स होते हैं, और जब विंटर फ्लावरिंग स्टार्ट होती है तो लगभग पूरा भर जाता है। तो अच्छा प्लांट है ये भी, आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। और ये मेरा पेंटाल, जिसे हमने स्टैंड के थ्रू मेरे हस्बैंड ने लगाया हुआ है। बहुत सारे पेंटाल्स किए हैं, लगभग एक ही प्लांट से हमने 10 पेंटाल्स बनाए हुए हैं मेरे हस्बैंड ने। और बस थोड़ी सी आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से प्लांट्स आप इस स्टैंड के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। तो पेंटाल भी इजीली ग्रो हो जाता है स्टैंड के थ्रू। ये देखिए मेरा चांदनी का प्लांट, और थोड़ा सा जल्दी बता रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि प्लांट बहुत सारे हैं, सबके बारे में तो बताना मुश्किल है। और ये देखिए मेरा दूसरा वाला, जिसकी मैं नीचे बात कर रही थी, लगभग मंकीज़ ने इसको इतनी बुरी कंडीशन में तोड़ फोड़ दिया था कि उसके कम से कम 10 स्टेम हो गई थे अलग अलग। तो हमने सभी को लगभग अलग अलग पॉट में ऐसे ही लगा दिया, और लगभग अब सभी में इतनी सी फ्लावरिंग हो रही है। तो जहाँ जहाँ भी रखा हुआ है मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इसके बारे में मुझसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने पूछा कि देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग, और ये इसके बराबर में इम्पैशन, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इट्स अ वेरी इजी टू ग्रो प्लांट, क्योंकि आप इसे स्टेम को इसकी जगह जगह तोड़ के भी अगर लगाएंगे तो बहुत इजीली ग्रो हो जाएगा, और बहुत अच्छी फ्लावरिंग आपको ये देगा। और सिर्फ एक बार आप इस नर्सरी से लेके आएंगे, उसके बाद आपको इसको लाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो इम्पैशन अपने आप में बहुत सुंदर प्लांट होता है, काफ़ी कलर्स में होता है। जो कलर आपको अच्छा लगता है वो आप नर्सरी से ला सकते हैं, और अगर आपको कहीं लगता है आप किसी के घर आस पास जाते हैं तो वहाँ से उसके एक एग्जाम ले सकते हैं।
तो बहुत इजीली आप ये ग्रो कर लेंगे और आप इसे भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। और देखिए मेरा दूसरा कलम जो जिसकी मैं बात कर रही थी, जगह जगह लगे हुए हैं और फ्लावर खिल रहे हैं। और ये देखिए मेरा जीनिया, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। जीनिया के प्लांट इस बार हमने सीड से ग्रो किए और देखिए इसका फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई। तो आप कोशिश कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी प्लांट नर्सरी से लेकर ही आना है, आप एक बार ट्राई करें। इस बार हमें मोस्टली जो प्लांट हैं वो सब सीड से ही ग्रो किए हैं और बहुत कम प्लांट हमने इस बार नर्सरी से ख़रीदे हैं। तो लास्ट ईयर लगभग अब तक हम विंटर के बहुत सारे प्लांट्स को जो है लेके आते थे, तो इस बार हमने ऐसा नहीं किया। तो आप ट्राई करके देखें, वो अच्छे से ग्रो होंगे। और ये मेरा देसी कलंचो है, जिसे आप एक लीव्स के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आपने उसकी एक लीव्स को ऐसे ही मिट्टी में डाल दिया तो वो ऐसे ही ग्रो हो जाएगी। तो बताइए, जब इतना प्लांट आपके लिए कर सकता है तो आप उनके लिए क्यों नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी इजी टू ग्रो प्लांट। आप इसे ज़रूर ऐड करें देसी कलंचो को। हाँ, थोड़ी सी फ्लावरिंग इस पर लेट होती है, लेकिन जब इस पर फ्लावरिंग होती है तो देखिए, आप खुद ही देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा है ये। और येलो कलर में और रेड कलर में और भी कलर इसमें होते होंगे, पर मेरे यहाँ पर तो सिर्फ रेड और येलो है। तो आप इसे अपने गार्डन में तो ज़रूर ऐड करें, क्योंकि ये तो आप एक पत्ती के थ्रू भी कर सकते हैं। और ये नहीं पता मुझे कौन सा ये है कलंचो है, ये देखिए इसके बैलून की तरह आते हैं, तो सुंदर लगता है। ये बहुत लंबी स्टिक है, ये देखिए एक लंबी सी स्टिक है, नीचे से सूखने भी लगा है। ये देखिए इस तरह से अच्छा लगता है ये बहुत ज़्यादा, तो अच्छा लग रहा है ये देखिए। पता नहीं हमारे आस-पास में कोई बहुत तेज़ से बात कर रहा है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ अवॉइड दैट। और आप प्लीज़ मेरी वीडियो पर ध्यान दें, क्योंकि इस शोर की वजह से ही मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लोग ना टेरेस पर रहते हैं और वीडियो बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और जब भी मैं बनाती हूँ तो कुछ लोग तो ऊपर आकर देखते रहते हैं, तो अच्छा सा नहीं लगता। एक ये भी रीज़न है मेरी वीडियो ना शूट करने का। इतने सारे प्लांट होते हुए भी, इतनी अच्छी गार्डनिंग होते हुए भी मैं अपने प्लांट्स की जो है वीडियो नहीं बना पाती। और उसके बावजूद फिर आप लोग जब उसे लाइक शेयर करते तो बहुत बुरा लगता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़, एक मैं वीडियो वैसे ही कम बनाती हूँ, आप मेरे जो भी वीडियो में बनाती हूँ प्लीज़ उनको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। प्लांट तो बहुत ज़्यादा अभी रह गए हैं और इन्हें दिखाना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये देखिए गैलाडिया जिसकी मैं बात कर रही हूँ। चलिए थोड़ा सा अभी और बता देती हूँ। ये देखिए, इसे भी अगर आप इससे तो स्टैम किया, अगर इसकी स्टैम अगर टूट भी जाती है ना फ्रेंड्स, और अगर ऐसी पड़ी भी रह जाती है ना, तब भी ये प्लांट ऐसा है कि आपको कम से कम 10 दिन तक ऐसे ही फ्लावरिंग देगा। ठीक है, बस इनके जो भी ये सूखे से फ्लावर होते हैं ना, इनको आप प्लांट पर ना छोड़ें, इनको ज़रूर अलग कर दें। तो ये देखिए इसकी स्टैम मेरे से टूट गई है और अभी मुझे ठीक करना होगा। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि जो भी सूखे हुए फ्लावर है उसको आप प्लांट पर कहीं ना छोड़ें और गैलाडिया तो ज़रूर लगाएं। कुछ प्लांट तो ऐसे हैं जो आपको बहुत फ्लावरिंग देंगे और सिर्फ एक बार आप अपने गार्डन में उन्हें ऐड करिए तो कितना सुंदर लगता है ये फ्लावर। बताइए, आप खुद देखिए कितना प्यारा है ये। तो गैलाडिया तो एक ऐसा प्लांट है जो अगर आप इसके स्टैम को अगर 2-3 दिन लगाना भी भूल गए हैं ना, और अगर आपने डाल दिया है तो बस ये ऐसे ही बेचारा बड़े बड़े फ्लावरिंग करेगा। तो फिर इतने अच्छे प्लांट हैं जो हमारे लिए इतना करते हैं, तो फिर थोड़ा तो हमें भी करना ही होगा ना। तो आप गैलाडिया को ज़रूर ऐड करें, ये भी आपको 2-3 कलर में मिल जाएगा। और फ्रेंड प्लीज़ मुझे इस प्लांट का नाम बताइएगा, मुझे नहीं पता है। और ये एक नर्सरी में लगा हुआ था तो मैंने वहाँ से ये लिया और बहुत ज़्यादा वाइन की तरह है ये, मतलब जैसे बेल बहुत बड़ी हो जाती है, फिर गोल गोल से फ्रूट भी आते हैं। तो जिसको भी इसका नाम पता हो वो मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर से नोट कर दे। मुझे इसका नाम नहीं पता है, बट इतना पता है कि हाँ, इसको पकौड़ी या साग बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो अगर ये पालक है तो प्लीज़ ये भी बताइएगा कि कौन सा पालक है। तो मैं खुद जानना चाहती हूँ, मुझे इसका नाम नहीं पता। और ये मेरे बाल से ये देखिए जो
अब लगभग इनकी फ्लावरिंग स्टॉप हो चुकी है, लेकिन इतनी अच्छी फ्लावरिंग इस बार मुझे बालसम में दी है कि मैं नहीं बता पा रही हूँ फ्रेंड। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि बालसम को हमने ग्रो ही नहीं किया, वो ऐसे ही लास्ट के जो भी बीज होंगे वो सारे ऐसे ही उगाए। और इतनी खुशी हुई क्योंकि बालसम मुझे बहुत पसंद है, और जब ये इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट होती है तो एक भी पत्ता नहीं दिखता है और बिल्कुल रोज़ की तरह इसका फ्लावर लगता है। और बड़ा वाला बालसम है मेरे यहाँ, तो इतना अच्छा लगा जब सबकी फ्लावरिंग हुई। लेकिन मैं उस टाइम पे वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरे 5 विंटर में लोग अपनी अपनी छतों पर रहते हैं, और यहाँ की जो घर है वो लगभग एक के साथ एक टेरेस जॉइन है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए वीडियो बनाना। बहुत देख के मैं टाइम निकाल के वीडियो बनाती हूँ, ये तो सब लोग इधर उधर से मुझे देखते रहते हैं और फिर कमेंट करते हैं, तो अच्छा सा नहीं लगता फ्रेंड। थोड़ा सा एरिया ऐसे ही है यहाँ पर। ये देखिए हमारे सकुलेंट्स, जिसे भी थोड़ा धूप की वजह से ऊपर रखा है। और अभी थोड़ी कंडीशन मेरे गार्डन की अच्छी भी नहीं है क्योंकि यहाँ मंकी, स्क्विरल्स और पता नहीं कौन कौन से पक्षी यहाँ पर आते हैं जो पूरे टाइम मेरे गार्डन को तोड़ फोड़ करके रखते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ इतने सारे मंकीज एक साथ आए तो मेरे सारे प्लांट्स, मेरे पॉट को जो उन्हें अच्छा लगा वो खा गए, जो अच्छा लगा उसे तोड़ गए। तो मतलब बहुत बुरा लगा, इसलिए अभी सारे प्लांट्स को इधर उधर ऐसे ही रखा है, ठीक से सेटिंग नहीं की है। ये देखिए विंटर के ये डायंथस पिटोनिया जिनको अभी कुछ ही दिन पहले सेट किया है, थोड़ा सा इनको अभी जिन जिन पर फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं होती है मैं उनको टेरेस पर रख देती हूँ, और जब इन पर फ्लावरिंग स्टार्ट होने लगती है तो हम नीचे अपने स्टेयर्स में और अपने आसपास जो भी मेरे घर की बाउंड्रीज होती हैं उन पर रखते हैं। तो लगभग अभी इन पर स्टार्ट तो नहीं हुई है, तो जैसे ही अभी ये स्टार्ट होने वाली है तो अभी ये सब नीचे में रख दूँगी। ये सब हमने सीड्स ग्रो किए हैं और उनको पहले हमने जब उन पर 3-4 लीव्स आ जाती हैं तो डिस्पोजल में लगा देते हैं और उसके बाद उनको रिपोर्ट कर देते हैं। ये देखिए जूही का प्लांट, ये अपने आप में एक बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। ये देखिए कितने सुंदर इसके फ्लावर हैं, इस पर भी पूरा भर भर के फूल आए थे, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई। ये देखिए ये गैलाडिया कितने सुंदर लग रहे हैं। तो फ्रेंड गैलाडिया तो बहुत इजी प्लांट होता है, इजी टू ग्रो प्लांट होता है, तो स्टेम से भी जब लग जाता है तो आप इसको तो ज़रूरी लगाए। ये देखिए इधर भी गैलाडिया, मैंने अपने गार्डन के बीच बीच में सारे में गैलाडिया को रखा हुआ है ताकि मेरे गार्डन की ब्यूटी और बढ़ती रहे। ये देखिए भर भर के फूल आते हैं गैलाडिया पर, और 2-3 कलर में है ये मेरे पास, येलो और ये जो 2 टाइप का है। तो अभी तो बहुत सारे प्लांट रह गए हैं फ्रेंड्स, लेकिन वीडियो नहीं बना पाऊँगी सबका। और ये देखिए मेरा रोज़, जिसे मंकी ने बिल्कुल ही नहीं छोड़ा और इतनी बुरी तरह से इसको खाया, तो बहुत दुख भी हुआ कि मेरे कम से कम आधे से ज़्यादा जो प्लांट हैं वो बंदर ने ख़राब कर दिए हैं, कुछ गिलहरी ख़राब कर जाती हैं, तो मन ही नहीं मानता ना, दिल टूट सा जाता है। जबकि गार्डनिंग इतनी पसंद है, लेकिन जब कभी ऐसा होता है ना तो फिर बहुत बुरा सा लगता है। देखिए कॉलियस, बहुत सारे कॉलियस हैं, कभी टाइम मिला तो अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और मैं आज सिर्फ यही दिखा रही थी कि गार्डन में देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे प्लांट्स रखे हुए हैं, सिर्फ ऐसे ही रख दिए हैं, अभी इनको कोई सेट वेट नहीं किया है। देखिए इधर डहेलिया, ये देखिए कितनी बर्ड्स इन पर आई हुई हैं और लगभग खिलने वाली हैं। ये सब मेरे हस्बैंड ने सीड से ग्रो किए हैं और बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी पर थोड़ा बहुत केयर करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, मतलब कि ठीक हो जाते हैं विंटर के जो भी प्लांट हैं। और केयर जो ज़्यादा करनी पड़ती है वो जो आपको समर के प्लांट में ज़्यादा करनी होती है, क्योंकि विंटर के जो प्लांट होते हैं मोस्टली वो अच्छे से हो जाते हैं, बस आपको उन्हें थोड़ा सनलाइट में रखना होता है। तो आपके लिए फ्रेंड नहीं काफ़ी है और प्लांट बहुत सारे हैं, सबका अपडेट देना मुश्किल है, तो बस इतना ही दिखाऊंगी। किसी दिन टाइम मिला तो फिर से आपसे प्लांट के बारे में आपको प्लांट दिखाऊंगी और थोड़ा सा ओवरव्यू भी दिखाऊंगी। थोड़ा सा ये देखिए मेरा लेमन ग्रास, और ये देखिए गर्मी में अब जैसे जैसे समर आएगी ये बिल्कुल हरी हो जाएगी और एकदम बड़ी हो जाएगी। हम इसको चाय में डालते हैं, बहुत अच्छा फ्रेगरेंस आता है। और
ये देखिए जरा पनीर, जिसमें मेरे हस्बैंड ने स्टैंड से लगाया था। बहुत फ्लावरिंग हो रही है हमारे पनीर पे। ये देखिए कितना बड़ा पेड़ जैसा हो गया है, लेकिन बस ये हमने कैरी बैग में ही लगाया हुआ है। नहीं सॉरी, पॉट में है अब तो, पहले ये कैरी बैग में था। तो देखिए स्टैंड से लगाया है। और कहते हैं शंकर भगवान को कनेर का फूल बहुत पसंद है, तो मैंने जब उनको कहा तो वो ऐसे ही स्टैम्प ले आए और उन्होंने लगा दी। और लास्ट ईयर ही हमने लगाया था और इसी साल देखिए इससे कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो गई है। तो अगर आपको भी ये कनेर अच्छा लगता है तो आप भी कहीं से स्टैम्प के थ्रू से लगा सकते हैं। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस भी आती है इसमें। तो फ्रेंड, ये छोटा तो नहीं है, बहुत बड़ा वीडियो हो गया है। कैसा लगा मेरा ये वीडियो मुझसे ज़रूर शेयर करें, और मुझे मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब्स एंड शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। आपकी रिक्वेस्ट है। मैं बहुत मेहनत से अपनी वीडियो बनाती हूँ। आपको पता ही है कि हमारे यहाँ वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब भी टाइम मिलता है मैं वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कोई ना कोई बीच में आ जाता है। तो थोड़ी सी आज मैंने ये वीडियो बनाई है और थोड़ा सा अपने गार्डन के कुछ प्लांट के बारे में आपको बताया है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।